हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज जो है वो अपन अनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे कक्षा 10 का। सबसे पहले अपन रैपिड डिवीजन करेंगे, लास्ट में अपन जो है माइंड मैप देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनुवांशिकता के बारे में। तो अपन देखें अनुवांशिकता और विभिन्नता में भिन्नता क्या होती है। अनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता से उसके संतान में क्या आते हैं, जीन के माध्यम से लक्षण व विशेषताएं स्थानांतरित होती है। जबकि विभिन्नता अपन देखें किसी प्रजाति या जीव के समूह में व्यक्तियों के बीच का अंतर जो है उसको अपन विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें क्या होता है, अनुकूलन। अनुकूलन जो है विभिन्नता जीव को बदलते परिवेश के अनुकूल ढलने में मदद करती है और विकास के लिए। विभिन्नता क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो अनुकूलन के लिए, एक विकास के लिए। विकास जो है वो नई बेहतर अनुकूलित प्रजातियों के लिए विकास को बढ़ावा देता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो अनुवांशिकता के तंत्र और विभिन्नता के कारणों से संबंधित है उसको अपन क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। जीन शब्द का प्रतिपादन जो है वो अंग्रेजी जीव विज्ञान विलियम बेटसन ने जो है वो किया था। उसके बाद में अपन देखें उपार्जित लक्षण और वंशानुगत लक्षण, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो उपार्जित लक्षण हो गए और वंशानुगत लक्षण हो गए। उपार्जित लक्षण जो है उसमें क्या होता है, जनन कोशिकाएं जो है को नहीं बदलते। इन जनन कोशिकाओं को नहीं बदलते इसमें किसमें, उपार्जित लक्षण है। जबकि इसमें जो है वो जनन कोशिका में परिवर्तन आते हैं। इसमें क्या होता है, भावी पीढ़ियों में क्या है, भावी पीढ़ियों को स्थानांतरित नहीं किए जाते। इसमें जो है वो अपनी संतानों को स्थानांतरित किया जा सकता है। विकास का कारण नहीं बनते हैं ये। इसमें क्या होता है, ये विकास का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए अपन देखें दुर्घटना के कारण अंग खो देना, इसमें जो है वो अनुवांशिकी दोष के कारण जन्म से विकृत अंग। उसके बाद अपन देखें डीएनए, क्रोमोसोम, गुणसूत्र, जीन वगैरह के बारे में। तो क्रोमोसोम, सबसे पहले क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, एक डीएनए का अणु जिसमें किसी जीव की अनुवांशिक सामग्री का एक हिस्सा या पूरा भाग होता है। उसके बाद में अपन क्रोमेटिन के बारे में बात करें। क्रोमेटिन जो है वो क्या है, डीएनए और प्रोटीन का मिश्रण है। इसमें तो खाली डीएनए का एक अणु आ रहा है, इसमें डीएनए और प्रोटीन का मिश्रण है जो मनुष्य तथा अन्य उच्च की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद में अपन डीएनए का देखते हैं। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसका पूरा नाम है। डीएनए का एक अणु है जिसमें किसी विशेष जीव की विकास और कामकाज के लिए अनुवांशिक जानकारी होती है। उसके बाद में अपन जीन के बारे में देखते हैं। डीएनए का मूल एक खंड, डीएनए का एक खंड जो अनुवांशिकता की मूल इकाई और माता पिता से बच्चे में है, तो इसको अपन ने क्या कह दिया, जीन कह दिया। तो ये चारों जो है वो इंपॉर्टेंट है। अपन देखें अनुवांशिकता की शब्दावली में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले अपन एलील के बारे में देखते हैं। एलील जो है वो जीन का एक जोड़ा जो एक विशेष गुणसूत्रों पर एक विशिष्ट स्थान को घेरता है और एक ही लक्षण को नियंत्रित करता है, उसको अपन ने क्या कह दिया, एलील कह दिया। प्रभावी और अप्रभावी एलील देखें। प्रभावी एलील जो है वो दो एलील में से एक अधिक शक्तिशाली है, इसे अपन बड़े अक्षर यानी कैपिटल टी द्वारा दर्शाया जाता है। जबकि अप्रभावी में देखें तो एलील जो है वो कमज़ोर होता है। दोनों में से जो एलील कमज़ोर होता है उसको अपन अप्रभावी कहते हैं। तो ये अपना प्रभावी एलील है और ये अपना अप्रभावी एलील है। उसके बाद में जीनोटाइप देखें। माता पिता से विरासत में मिल गया अद्वितीय डीएनए अनुक्रम या एलील संयोजन, इसको अपन ने क्या कहते हैं, जीनोटाइप। फेनोटाइप देखें। फेनोटाइप जो है वो देखने योग्य लक्षण जैसे रंग, रूप, व्यवहार जो जीनोटाइप और पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। उसके बाद देखिए अपन अनुवांशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो अनुवांशिकता के जनक है। ठीक है। देन उसके बाद में देखिए मेंडल द्वारा जो है वो किसका पौधा चुना गया, मटर का, जिसकी जाति क्या है, पाइसम सटाइवम जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। तो उसने मटर का पौधा ही क्यों चुना, इसके कारण क्या है, तो सबसे पहले इसका ये वार्षिक पौधा होता है, दूसरा इसका छोटा जीवन काल होता है, तीसरा पॉइंट जो है वो स्वपरागण और परपरागण दोनों का विकल्प होता है, पाँच चौथा जो है वो अपना क्या होता है, बड़ी संख्या में संतानें होती है इसकी, और 7 एलील जो है विशेषता वाले जोड़े होते हैं इसमें। तो ये 5 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि मटर का ही पौधा उसने क्यों यूज़ लिया, इसके ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर अपन देखें मेंडल के वंशानुगति के नियम। सबसे पहले प्रभाविता का, दूसरा पृथकीकरण का और तीसरा अपन स्वतंत्र अपव्यवन का। तो प्रभाविता का नियम अपन देखें तो उसमें क्या होता है, विषम युग्मजी जोड़े जो है उसमें प्रभावी एलील जो है वो अप्रभावी एलील को छुपा देता है। यानी कैपिटल टी है प्रभावी है और स्मॉल टी अप्रभावी है, तो कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी को क्या कर देगा, छुपा देगा और प्रभावी लक्षण जो है वो प्रकट हो जाएंगे, लंबा पौधा होगा। जबकि पृथक्कीकरण का नियम देखिए, इसमें क्या होता है, 2 एलील होते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं, निषेचन के द्वारा प्रत्येक जो है माता पिता से एक एक एलील का संयोजन होता है। यानी इसमें क्या हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो दोनों युग्मज बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, युग्मज का निर्माण हुआ। देन इसमें क्या हुई, क्रॉसिंग हुई, क्रॉसिंग होकर अपने क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये अपना विषम युग्मज क्या हो गया, संयोजन हो गया। देन स्वतंत्र अपव्यवन का नियम देखें तो स्वतंत्र अपव्यवन के नियम में क्या हुआ, विभिन्न जीनों के एलील जो है वो स्वतंत्र रूप से युग्मजों का निर्माण करते हैं। यानी इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर हो गए। फिर इसने जो है वो कलर के साथ में कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई ये जो है बनाया। देन आगे फिर इसके जो अपन कह सकते हैं युग्मज बने। अब अपन देखें मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस है,
F1 पीढ़ी के बारे में देखें, दो मटर के पौधों के बीच में जो है विपरीत लक्षणों का क्रॉस कराई जाए। इसमें जो है वो जनक देखे अपन कौन सा हो गए, लंबे पौधे हो गए कैपिटल टी, और स्मॉल यानी बोने पौधे हो गए। बोने पौधे हो गए एक तो बोने पौधे, और एक क्या हो गए लंबे पौधे। इन दोनों में क्या की अपने क्रॉसिंग की, तो कैपिटल टी से जो है वो कैपिटल टी आ गया, और स्मॉल टी से जो है स्मॉल टी आ गया, और विषम युग्मजी अपने जो है वो पौधे बन गए। और ये कैसे होंगे, ये जो है वो क्या हो गए लंबे हो गए। ये क्या है, विषम युग्मजी लंबे पौधे। सभी संतान लंबी थी। F1 में जो है वो लंबापन व्यक्त हुआ है, लेकिन लंबे और बौने पौधे दोनों लक्षण विरासत में मिले थे। स्मॉल टी जैसे कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी कहलाते हैं, तथा स्मॉल टी जैसे जो है वो अप्रभावी कहलाते हैं। तो ये अपना क्या है, विषम युग्मजी लंबे पौधे। विषम विषम युग्मजी जो है वो लंबे पौधे हैं। देन अपन देखे F2 पीढ़ी के और अनुपात के बारे में देखे। F2 पीढ़ी में अपन ने क्या किया, स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी विषम युग्मजी दोनों अपने पास है। तो विषम युग्मजी अपने दोनों अपने पास है, तो इसमें अपन ने क्रॉसिंग करवाई। तो सबसे पहले अपन को मिले कैपिटल टी यानी लंबे मिले, और सम युग्मजी पौधे मिले। कौन से, सम युग्मजी, ठीक है। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो है वो क्या हुए, विषम युग्मजी लंबे पौधे मिले। और लास्ट में अपन को जो है स्मॉल टी यानी सम युग्मजी लेकिन बोने पौधे मिले। अनुपात इसका देखें, अनुपात में अपन देखें, अनुपात जो है वो अपना फिनोटाइप जो है वो क्या हो गया, 3:1 हो गए, यानी लंबे 3 है। ये 3 तो क्या हो गए, ये 3 जो है वो लंबे हो गए, और ये अपना एक क्या हो गया, बोना पौधा हो गया। 3:1 जो है वो इसका फिनोटाइप हो गया। और अपन जीनोटाइप में देखें तो जीनोटाइप का अनुपात जो है वो 1:2:1 हो गया। तो इस तरह से ये जो है वो अनुपात है इसके। अब अपन लास्ट में देखें, लास्ट में अपन डाईहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, जिसमें दो लक्षणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पौधे के दो लक्षणों के बीच के विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले गोल व पीले रंग के जो है वो ले लिए मटर, और इसमें जो है वो इस साइड जो है वो झुर्रीदार और छोटे जो है वो मटर ले लिए, यानी झुर्रीदार और हरे रंग के जो है वो मटर ले लिए। तो इसमें दो लक्षण लिए अपन ने। तो इस तरह से युग्मज बने, और देन उसमें क्रॉसिंग करवा दी। तो अपन को क्या फिनोटाइप जो मिल रहे हैं, गोल व पीले रंग के बीच जो है वो प्रभावी होंगे। F2 पीढ़ी में जो है वो अपन को क्या मिलता है, F2 पीढ़ी में जो है वो ये इस तरह की टेबल बनानी है अपन को सारे युग्मजों की। तो अपन को लास्ट में अनुपात जो है वो क्या मिलता है, 9। तो अपन को क्या मिलता है, गोल व पीले 3 जो है वो गोल व हरे, 3 जो है झुर्रीदार व पीले, और एक जो है वो झुर्रीदार व हरे कलर का जो है वो मिलता है। तो ये जो है वो संयोजन दिखाता है कि गोल व पीले बीज जो है वो जीन स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इसमें देखें, ये पहला जो अपन ने देखा था F1 पीढ़ी वाला, ये अपना क्या हो गया, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम जो है वो इसमें ये जो है प्रभाविता का नियम है। फिर दूसरा अपन ने F1 पीढ़ी का देखा था, इसे अपन ने कहा था पृथक्कीकरण का नियम। और लास्ट में अपन ने ये जो देखा था, ये अपना क्या है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम ये जो है वो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है। मनुष्य का लिंग निर्धारण जो है वो किस तरह से होता है, तो नवजात शिशु का लिंग निर्धारण करने के लिए अपन किस तरह से यूज़ करते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। लिंग निर्धारण जो है वो गुणसूत्रों की एक जोड़ी द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या होगा, XX और XY। ये जो है वो मादा में XX और नर में जो है XY होते हैं। इसमें शुक्राणु में XY हो गए, और उसमें जो है अंड में जो है वो XX हो गए। तो ये दोनों जो है वो मिलकर क्या ऐसे टेबल बना दो, और ये जो है वो इस तरह से जो है वो टेबल बना देना। तो आपको जो है वो 50% संभावना है कि बच्चा नर या मादा होगा। तो इसमें जो है XX वाले जो है ये तो क्या करेंगे, मादा बनेंगे, और ये जो है XY वाले वो क्या बनेंगे, नर बनेंगे। लिंग निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो गए, एक तो अनुवांशिकता होगी। अनुवांशिक जो है वो मनुष्य और अन्य जानवरों में लिंग का निर्धारण जो है वो गुणसूत्रों की जोड़ी द्वारा किया, जैसे मनुष्य में मादा या नर जो है वो किस तरह से होते हैं। पर्यावरणीय कारण देखे, जैसे पर्यावरणीय कारण देखें, जिसमें कुछ जानवरों में जैसे कछुओं जिस तरह तापमान पर अंडे निश्चित रखते हैं, वह उनका लिंग निर्धारण करता है, यानी ये जो है वो तापमान से प्रभावित होते हैं कछुए में। जैसे अपन ने बात की थी कि अपन हर चैप्टर के लास्ट में जो है वो माइंड मैप देखेंगे, तो अनुवांशिकता का ये जो है वो एक पेज का माइंड मैप है। इसमें जो है वो वंशानुगति के नियम और मटर के पौधे यानी सब चीज़ों के बारे में जो है वो बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक पेज से आप जो है वो फास्टेस्ट रिविजन कर सकते हैं। थैंक यू।